हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो समाचार पत्रों से रिलेटेड रहती हैं। तो आज की डेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। 1 लाख पदों पर भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, शिक्षा निदेशालय से अहम खबर मिली है। 40,000 पदों पर सरकारी नौकरी, सीटेट 2022 में भाषा का चुनाव बेहद ही सावधानी से करना है। कैसे करना है बताएंगे। 534 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ गैदर करेंगे, लेकिन इसके पहले सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो चुनाव शुरू होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है और इसी को देखते हुए जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा भी लगातार जो अनाउंसमेंट हैं वो शुरू होने प्रारंभ हो गए हैं और 1 लाख पदों पर भर्ती का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कहा कांग्रेस राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी। तो सत्ता में आए तो 1 लाख नौकरियां देंगे। प्रियंका गांधी का कहना है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर 1 लाख नौकरियां देगी। मतलब विधानसभा चुनाव की बात है और केंद्र सरकार में आते ही तो नौकरियों की बाढ़ आएगी। यह फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। इतना ही नहीं, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की जो पूरी कोशिश है वो की जाएगी, यह हमारी गारंटी है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहाली भी करेगी। महिलाओं को 1500 रुपये देगी। भाजपा पर वार किया है। वाड्रा ने कहा है कि भाजपा का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए पैसा नहीं है, फिर आपने कारोबारियों का 10 लाख करोड़ का कर्जा कैसे माफ़ कर दिया। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये सारी चीज़ें कही हैं। तो ज़रूर एक बात तो तय है कि लाखों पदों पर भर्तियों की बात कही गई है तो रोज़गार एक मुद्दा बनता है और विपक्ष इसको बेहतर ढंग से उठाता है और यही विपक्ष का दायित्व और कर्तव्य भी बनता है कि सत्ताधारी सरकार को घेरने का प्रयास करें, उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करें। और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार रोजगार के मामले में पिछड़ती हुई नजर आई है। 5 साल उत्तर प्रदेश के भी गुजरे लेकिन रोजगार उतने हिसाब से नहीं मिला जितने हिसाब से मिलना चाहिए था। योगी सरकार 2.0 भी आई है। वादे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन जो भर्तियां हैं वो बड़ी बड़ी नहीं हो पाती हैं। सबसे बड़ा कारण है इसमें यही है कि अभी बेसिक शिक्षा विभाग में ही लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन भर्तियों के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आता है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भर्तियां कर रखी हैं। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है और कहीं न कहीं इसी में से सरकार थोड़ा सा पीछे रह जाती है। सपा सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठाया था। विपक्षी सपा ने, अखिलेश यादव जी ने काफ़ी ज़्यादा मुद्दे को हाईलाइट किया था। हालांकि वो सत्ता में नहीं आ पाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर से एक बार जो माहौल है वो रोज़गार को लेकर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि इसका काम चल रहा है और इसकी जो विस्तृत शासनादेश वगैरह और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसीडिंग है वो आफ्टर 15 नवंबर शुरू होंगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन कल की डेट में मिली है अधिकारियों के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, देर शाम मुलाकात हुई है। शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के माध्यम से मुलाकात की गई है। तो मुलाकात के क्रम में यही चीज़ें निकल के आई हैं कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एडेड जूनियर के संबंध में काम जारी है और इसका जो विस्तृत शासनादेश है
वो 15 नवंबर के पहले पहले मिल जाएगा। ऐसी डेडलाइन अधिकारियों के माध्यम से दी गई है। तो दोस्तों इसमें 15 नवंबर के पहले हमने बहुत पहले ही बताया था कि जो मतलब एक प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है, उसके तहत 15 नवंबर के आसपास इसका शासनादेश जारी हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी इसके जो है नवंबर के लास्ट तक शुरू हो जाएंगे और इस प्रोसीडिंग को पूरा करने में लगभग 10-15 दिन का समय लगेगा। और देखा जाए तो दिसंबर 15 के पहले पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित है और इसके बाद एक नई भर्ती फिर से आएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं, अगली अपडेट है 40,000 पदों पर सरकारी नौकरी। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। आज रोजगार दिवस है। महीने में एक दिन रोजगार का कार्यक्रम भाजपा की सरकार करती है। रोजगार के लिए हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं। नवंबर में लगभग 40,000 शासकीय नौकरियों के विज्ञापन निकले जा रहे हैं। साल भर में 1 लाख लोगों को शासकीय नौकरी मिल जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इन एमपी। तो ये पत्रकारों से बातचीत क्रम में इन्होंने भी कहा है कि हम लगातार रोजगार पर काम कर रहे हैं और एक महीने में 40,000 पदों पर जो भर्तियों का विज्ञापन है वो जारी करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 40,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो नवंबर महीने में निकल के आएंगी और इन्होंने ये भी बताया है कि साल भर में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे। अब बात कर लेंगे दोस्तों सीटेट 2022 के बारे में। सीटेट 2022 के जो आवेदन है वो लगातार चल रहे हैं और ऐसे में लैंग्वेज सिलेक्शन में लगातार छात्रों को दिक्कत भी देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों लैंग्वेज का सिलेक्शन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप लैंग्वेज फर्स्ट वही चुनें जो आपकी प्रिय भाषा है और प्रिय भाषा तो हिंदी ही है उत्तर प्रदेश वालों की ज़्यादातर। तो सीटेट वाले या यूपी बोर्ड वाले वो क्या करेंगे कि सीटेट में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी भरें। लैंग्वेज फर्स्ट आसान आती है और लैंग्वेज सेकंड का चुनाव आप अंग्रेजी करें अगर आपको अंग्रेजी आती है कुछ थोड़ी बहुत तो। नहीं तो संस्कृत भी थोड़ा कठिन पड़ता है मेरे हिसाब से। संस्कृत अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप कर पाओगे, अगर संस्कृत तनिक भी नहीं आता है तो अंग्रेजी के साथ आप जाओ। देखिए इंग्लिश में भी वही चीज़ें हैं, संस्कृत में भी हैं। इंग्लिश में भी पैसेज वगैरह के भरोसे आपके 8 से 10 नंबर निकल जाएंगे और इसी तरह संस्कृत में भी है। और पेडागोजी सेक्शन अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा है तो इंग्लिश में भी 4-5 नंबर पेडागोजी से, मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 15 से 20 नंबर जो है सीटेट में आराम से निकाले जा सकते हैं अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश चुनते हैं। ये कॉम्बिनेशन आप रखिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ही रखिए और लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं। तो इस तरह से आप सावधानी से चुनाव करें और पेपर देते वक्त इसका विशेष ध्यान रखें, इधर का उधर ना कर डालें, नहीं तो आपका फिर 0 नंबर ही आएगा या फिर कह लें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने लैंग्वेज मान लिया फर्स्ट में हिंदी की जगह इंग्लिश सॉल्व कर डाला, अब सेकंड की जगह इंग्लिश की जगह हिंदी सॉल्व कर डाला, चूंकि भ्रामक रहता है थोड़ा सा, लैंग्वेज 2 रहेंगी, 2 हिंदी 2 इंग्लिश, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब चलिए बात करते हैं 534 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुआ है। ये दोस्तों DRRMLIMS का नोटिफिकेशन है। लोअर डिवीजन असिस्टेंट, सिस्टर, ग्रेड सेकंड और अन्य खाली पदों पर 18 से 40 वर्ष आयु है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, MBBS, PhD डिग्री, अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सामान्य भर्ती परीक्षा CRT के लिए बुलाया जाएगा। CRT में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। 100 अंक का ये पेपर होगा। CRT क्वालिफाइड करने वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार स्किल टेस्ट टेक्निकल एग्जाम का आयोजन होगा। 27 नवंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 1180 रुपये इसके लिए शुल्क वसूली जा रही है। DRRMLIMS.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची का। महेंद्र पाल एंड अदर्स का जो ऑर्डर है 13/156 का 3 नवंबर का आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 14 नवंबर लगाई गई है। नज़दीक की ही डेट है और ये नवंबर में पूरा मामला फाइनल होने वाला है। दोस्तों आज UGC नेट का रिजल्ट जारी होगा। राष्ट्रीय
परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए शनिवार को यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम की घोषणा करेगी। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। परिणाम एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है प्रदूषण का मामला। अब दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सांसों पर संकट है। मानवाधिकार आयोग ने 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम सम विषम नियम लागू करने पर भी विचार हो रहा है। तो नोएडा में देख सकते हैं, शुक्रवार सुबह स्कूल जाती छात्रा गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक के बच्चों के लिए 8 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई का जो निर्देश है वो जारी हुआ है। राज्य चाहें तो प्रदूषण पर नियंत्रण संभव है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का कहना है। तो प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी जहरीली स्मॉग की चादर छाई रही है। आखिरी मौका मिल रहा है बीएड करने का। बीएड में रिक्त सीटों पर दाखिला 7 तारीख को होगा। केपी ट्रेनिंग कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव के अनुसार बीएड प्रथम सेमेस्टर 2022-23 में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 7 नवंबर को अभिलेखों के साथ सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उपस्थित हों। चयनित अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट kptc.ac.in पर लगा दी गई है। और बीए अंतिम वर्ष के लिए नामांकन 7 तारीख से होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय से तृतीय वर्ष प्रोन्नत जिन छात्रों ने विषय निर्धारण प्रपत्र भरकर डीएन आर्ट्स कार्यालय में जमा कर दिया है, वे 7 नवंबर से फीस जमा कर नामांकन सुनिश्चित करा लें। आखिरी तिथि 14 नवंबर है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा की मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है और एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।